नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है अनिल देवड़ा। स्कूल गुरुजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो बच्चों हम क्लास पढ़ने जा रहे हैं वो है यूनिट और मेजरमेंट की 12वीं क्लास, जिसके अंदर में आप लोगों को एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर के बारे में बताऊंगा। लास्ट क्लास में हमने ये देखा था कि एरर होती क्या है, उसे कैसे हटा सकते हैं। आज की क्लास में हम देखेंगे कि उस एरर को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। ठीक है, उस एरर को हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, इसके बारे में हम आज की क्लास में स्टडी करेंगे। चलिए, तो बिना कोई समय गवाए हम स्टार्ट करते हैं। मैं फिर से बोलना चाहूंगा कि आप लोग अपने साथ में पेन कॉपी लेकर जरूर बैठिए और आप नोट्स बनाते चलिए, आपको बहुत फायदा होगा। चलिए, तो सबसे पहले बात हम बात करते हैं कि एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। ठीक है, तो बच्चों बेसिकली ये सब कुछ क्या है कि एक ही चीज का नाम है। खैर एब्सोल्यूट एरर थोड़ा सा अलग है, बाकी रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर ये एक ही बात है। अब देखिए, सबसे पहली बात तो हम ये चीज देखते हैं कि एब्सोल्यूट एरर क्या होती है, इसके बारे में हम सबसे पहले समझते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ कि हमने क्या करा कि हमको कहीं पर भी मेजरमेंट लेना है। जैसे किसी भी चीज का अगर मेजरमेंट लेना है तो उस मेजरमेंट के पास में दो चीजें होंगी। जब भी हम कोई सा मेजरमेंट लेते हैं तो उसको हम कहेंगे कौन सी वैल्यू? ऑब्जर्व्ड वैल्यू। क्या कहेंगे? ऑब्जर्व्ड वैल्यू या ऑब्जर्व्ड रीडिंग। और दूसरी रीडिंग क्या होगी? तो दूसरी रीडिंग होगी ट्रू रीडिंग। कौन सी होगी? ट्रू रीडिंग या ट्रू वैल्यू बोल सकते हैं। तो हमारे पास में एक है ऑब्जर्व्ड वैल्यू और एक है ट्रू रीडिंग। ठीक है, अब एक्चुअली जो हमारे पास में बच्चों जो ट्रू रीडिंग और ऑब्जर्व्ड रीडिंग होगी, तो ट्रू रीडिंग को हम बेसिकली बच्चों ए से रिप्रेजेंट करेंगे और ऑब्जर्व्ड रीडिंग जो होगी वो हमारे पास A1, A2, A3 इस तरीके से जितनी बार हम उसकी ऑब्जर्व्ड रीडिंग करेंगे, रीडिंग लेंगे। और हमने ये देखा है कि हम क्या करते हैं, किसी भी प्रैक्टिकल के रैंडम एरर को हटाने के लिए एक से ज्यादा बार प्रैक्टिकल करते हैं। ये लास्ट क्लास में हम देख चुके थे। ठीक है, तो ये चीज समझना कि यानी कि जब मैं आप लोगों को बोलता हूं, ठीक है, कि आपको इस लेंथ को मेजर करना है, तो इस लेंथ को मेजर करना है तो सीधी सी बात है, इसके पास क्या होगी? इसकी कुछ ट्रू लेंथ होगी और वो ट्रू लेंथ या ट्रू मेजरमेंट क्या होगा? ए। इतनी बात समझ में आई? दैट इज ट्रू। ट्रू मतलब जो ओरिजिनली एक्चुअली इसके पास जो है वो है ट्रू रीडिंग। फिर दूसरी क्या होगी? मेजर्ड रीडिंग। और ट्रू रीडिंग और मेजर्ड रीडिंग तो इस तरीके से, या मेजर्ड रीडिंग भी बोल सकते हैं या ऑब्जर्व्ड रीडिंग भी बोल सकते हैं। और हमारे पास क्या होगा कि इस ऑब्जर्व्ड रीडिंग की वजह से क्या होगा? ऑब्जर्वेशन की वजह से हमारे पास इंस्ट्रूमेंट की वजह से क्या होगा? एक एरर होगा। तो हम एरर कैसे निकाल सकते हैं? तो हम निकाल सकते हैं एरर। तो हम एरर कैसे निकाल सकते हैं? तो एरर हो जाएगा ट्रू रीडिंग। ठीक है, तो हमारे पास इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा एरर का? कि ट्रू रीडिंग माइनस ऑब्जर्व्ड रीडिंग। इतनी बात समझ में आई? तो क्या हो जाएगा हमारे पास फॉर्मूला? ट्रू रीडिंग माइनस ऑब्जर्व्ड रीडिंग इज इक्वल टू एरर। इतनी बात समझ में आई? लेकिन एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी? कि सर अगर हमको उसकी ट्रू वैल्यू पता होती तो हम उसे मेजर ही क्यों करते? सही बात है ना? जैसे अगर मैं आप लोगों को बोलता हूं कि चलिए ठीक है, इस कमरे की हाइट नापिए। अगर हाइट आपके पास एक्चुअली, अगर मेरे पास इसकी ट्रू रीडिंग होती, तो ट्रू रीडिंग होती तो मैं इसे मेजर ही क्यों करता? इसका मतलब क्या है कि सर ट्रू रीडिंग ही नहीं है हमारे पास। ट्रू रीडिंग हम किसको बोलेंगे? क्या बोलेंगे? मतलब इस कमरे की ट्रू रीडिंग एक्चुअली क्या होगी, तो वो हमें नहीं पता। तो सबसे पहले हमारे सामने यह आएगा कि जब किसी ऑब्जर्वेशन की ट्रू रीडिंग ही नहीं पता तो उसको निकाले कैसे? तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एक्चुअली बच्चों ट्रू रीडिंग क्या होती है। तो ट्रू रीडिंग को हम किस तरीके से निकालेंगे? ध्यान देना बिल्कुल बच्चों अच्छे से। क्या होगा? जब हम ऑब्जर्वेशन करेंगे तो ऑब्जर्व्ड रीडिंग जो हमारे पास आएगी, ठीक है, कौन सी रीडिंग? ऑब्जर्व्ड रीडिंग। तो हमारे पास जो ऑब्जर्व्ड रीडिंग होगी बच्चों, तो वो ऑब्जर्व्ड रीडिंग हम एक से ज्यादा बार करेंगे। कितनी बार करेंगे? A1, ठीक है, A2, A3, A4 डॉट 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 कितने टाइम करा? AN टाइम्स करा। इसे कितनी बार करा? N टाइम्स हमने ये रीडिंग ली। अब हम क्या करेंगे? जब हमको
ट्रू रीडिंग निकालना होगी तो हम क्या करते हैं, इस पूरे का एवरेज निकालते हैं। एवरेज निकालते तो एवरेज किस तरीके से निकालेंगे, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस, और इस तरीके से हम कहां तक, AN तक इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और एवरेज निकालने का हमको फॉर्मूला पता है कि जितने नंबर ऑफ टाइम ऑब्जर्वेशन को आपने ऐड करा है उसी से आप क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। तो इस तरीके से हमको एक रीडिंग मिलेगी और वो रीडिंग हमारे पास होगी, तो वो रीडिंग हमारे पास ये जो ए मीन हमने जो निकाला है, ये ए मीन ही हमारे पास किसके इक्वल होगी, तो ए मीन ही हमारे पास बच्चों किसके इक्वल होगी, तो ये होगी ट्रू रीडिंग के इक्वल होगी। आई बात समझ में? इसका मतलब क्या है कि जैसे इस कमरे की हाइट अगर मुझे निकालना है, तो इस कमरे की हाइट अगर मुझे निकालना है तो मैं क्या करूंगा, 10 बार इसके ऑब्जर्वेशन लिए और उन 10 ऑब्जर्वेशन की रीडिंग को मैं ऐड करूंगा और 10 से डिवाइड करूंगा। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं हमको, तो हम मान लेते हैं कि हमारे एरर में कौन सी एरर, एक होती है रैंडम एरर होती है, और रैंडम एरर को कैंसिल आउट करने का ये तरीका मैंने बताया था कि बहुत सारे बार हम ऑब्जर्वेशन करेंगे और उस ऑब्जर्वेशन का हम एवरेज निकाल लेंगे, तो उसमें से रैंडम एरर हट चुकी होगी, और रैंडम एरर हट चुकी होगी, इसका मतलब हमारे पास अब जो ऑब्जर्वेशन होगा वो ट्रू ऑब्जर्वेशन होगा, यानी ट्रू रीडिंग होगी। तो इस तरीके से हम क्या निकाल लेते हैं, ट्रू रीडिंग निकाल लेते हैं। आई बात समझ में बच्चों? ट्रू रीडिंग किस तरीके से हम निकालेंगे, तो देखिए इसके बारे में मैंने आप लोगों को थ्योरी भी लिख ली है, इसे हम मिटा देते हैं, पहले ध्यान से देखिएगा। तो सपोज द वैल्यू इज ऑब्टेन द सेवरल मेजरमेंट, हम क्या कर रहे हैं कि किसी भी चीज को लेंथ को फाइंड करने के लिए उसके कुछ मेनी टाइम्स क्या कर रहे हैं, अलग अलग उसके मेजरमेंट कर रहे हैं, R A1 A2 A3 डॉट 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 AN तक। अब क्या निकालते हैं उसका अर्थमेटिक मीन, द अर्थमेटिक मीन ऑफ दिस वैल्यूज इज टेकन एज द बेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी अंडर द गिवन कंडीशन ऑफ द मेजरमेंट एज, यानी हमने क्या करा कि जितने भी हमको मैक्सिमम जो कंडीशन थी एक सेम कंडीशन में हमने क्या करा, उसका मेजरमेंट निकाला, उसकी मीन वैल्यू निकाल ली, और वो मीन वैल्यू ही हमें क्या देगी, तो ये मीन वैल्यू ही हमारी क्या हो जाएगी, ट्रू रीडिंग हो जाएगी। बच्चों ये बात आप लोगों को बहुत अच्छे से याद रखना है कि ट्रू रीडिंग हम कैसे निकालेंगे, तो जितनी भी हमारे पास रीडिंग होगी उस रीडिंग को हम ऐड करके जितनी बार हमने कैलकुलेशन करा होगा उसको डिवाइड कर देंगे, जो रीडिंग निकलेगी हमारे पास वो होगी कौन सी, ट्रू रीडिंग, और उसी को ही हम मीन रीडिंग भी कहेंगे। ठीक है, तो ये उसका फॉर्मूला होगा, और उसको जनरल नोट करने का तरीका ये भी होता है कि इस तरीके से, ये n है, कि इन सारी रीडिंग्स का समीशन करके उसको n से डिवाइड कर देंगे तो हमको मीन रीडिंग मिलेगी। आई बात सभी को समझ में? अब एरर निकालने का तरीका तो मैंने आप लोगों को बताया ही है कि एरर हम कैसे निकालेंगे। तो एरर हमने लिखा था, इसके पहले मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि ट्रू रीडिंग माइनस ऑब्जर्व्ड रीडिंग। अब ट्रू रीडिंग की जगह मैं ए मीन रीडिंग भी तो लिख सकता हूं, क्योंकि यही तो क्या आ गई हमारे पास, ट्रू रीडिंग, और उसमें से ऑब्जर्वेशन वाली रीडिंग हम जैसे A1 है तो A माइनस करेंगे, तो ये पहले ऑब्जर्वेशन की एरर आ जाएगी। दूसरी हाँ, तो एरर को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये डेल्टा A1, डेल्टा का मतलब यहां पर क्या है, एरर, A1 का मतलब है पहले ऑब्जर्वेशन में। समझ में आया? फिर इसी तरीके से ट्रू रीडिंग यानी मीन रीडिंग में से मैं सेकेंड ऑब्जर्वेशन की रीडिंग को माइनस कर दूंगा, तो जो मेरे को फिर से एरर मिलेगी वो मिलेगी एरर इन सेकेंड ऑब्जर्वेशन। इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ढेर सारी एरर निकाल सकते हैं, हर ऑब्जर्वेशन की हम एरर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये एरर हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। चलिए आगे देखते हैं। तो द मीन, हाँ यहाँ पर एक बात, द मीन वैल्यू इज इक्वल टू द ट्रू वैल्यू, ये हालांकि मैं बता चुका हूं। अगली चीज देखते हैं, तो मेजरमेंट ऑफ एब्सोल्यूट एरर। अब एब्सोल्यूट एरर को हम किस तरीके से माने कि हमारा जो एरर हो रहा है, मतलब इस ट्रू वैल्यू को मेजरमेंट करने में एब्सोल्यूट एरर एक्चुअली कितनी है, तो उसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द इंडिविजुअल मेजरमेंट एंड द वैल्यू ऑफ द quantity is called absolute error of the measurement. It is denoted by mod delta A। ठीक है, थोड़ा सा इसको समझते हैं हम लोग। ये तो हो गया एब्सोल्यूट एरर, मैंने बताया था एरर निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, तो कैसे,
एब्सोल्यूट एरर को हम डेल्टा A1 से यानी पहले ऑब्जर्वेशन की एरर, और उसको कैसे लिखेंगे, ट्रू वैल्यू जो कि मीन के इक्वल थी माइनस पहला ऑब्जर्वेशन दूसरा ऑब्जर्वेशन, इसी तरीके से कितने n ऑब्जर्वेशन करें तो n टाइप्स हम एरर निकाल सकते हैं। अब ये जो हमारे पास एरर निकली तो एरर भी ऐसी ढेर सारी एरर हो जाएंगी। तो अब हम क्या करते हैं, उस एरर का फिर से अर्थमेटिक मीन निकाल लेते हैं। तो जो हमारे पास एरर आई है तो हम क्या निकालेंगे, द अर्थमेटिक मीन ऑफ द ऑल ऑब्सोलीट एरर्स इज टेकन एज। किस तरीके से निकालेंगे, तो अब ये चीज क्या है यहां पर, तो देखिए यहां से जब आप इसको करोगे सॉल्व करोगे तो हो सकता है कोई सी एरर पॉजिटिव हो, कोई सी नेगेटिव हो, पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है। तो हम जब यहां पर इस फॉर्मूले में उसके रखेंगे तो उसके साइन से हमें कोई मतलब नहीं, एरर पॉजिटिव है या नेगेटिव सिर्फ और सिर्फ उसकी वैल्यू से हमको मतलब है। ठीक है, जैसे -0.01 आ रहा है तो हम -0.01 ना लिख के सिर्फ 0.01 लिखेंगे, और इस तरीके से सारे रीडिंग्स को लिखने के बाद जितनी एरर्स होगी उतनी एरर से उसको माइनस कर देंगे। तो इस तरीके से हमको एरर का मीन निकलेगा, और इस एरर के मीन को ही हम एब्सोल्यूट एरर कहेंगे। समझ में आ रहा है बच्चों सभी को किस तरीके से हम निकाल रहे हैं? फिर से समझिएगा, देखिए फिर से एक और अपने माइंड में एक कॉन्सेप्ट एक सिचुएशन पूरी बना के रखिए, स्टेप बाय स्टेप। रीडिंग होगी, उस रीडिंग का एवरेज निकालेंगे तो वो हमको ट्रू वैल्यू देगा। अब ट्रू वैल्यू में से एक एक की अगर हम ऑब्जर्व्ड रीडिंग को माइनस करते जाएंगे तो हमारे पास क्या निकलते जाएगा, तो हमारे पास एरर्स निकलते जाएगी। फिर उस एरर का एवरेज हम निकालेंगे तो उसे हम बोलेंगे एब्सोल्यूट एरर। इसका मतलब उस एब्सोल्यूट एरर का मतलब क्या होगा कि उस ट्रू रीडिंग को नापने में इतनी एरर हर बार हो रही होगी, इसलिए हम उसको क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट एरर कहेंगे। आई बात सभी को समझ में? तो यहां तक का सभी को फंडा समझ में आया किस तरीके से हम एब्सोल्यूट एरर को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, लेकिन अब थोड़ा सा इसको समझना कि एब्सोल्यूट एरर को कैलकुलेट करने में हमको बहुत बार धोखा हो जाता है। अब बहुत बार कैसे धोखा हो जाता है, जैसे मैं एक छोटे से एग्जांपल से आपको बताता हूं कि क्या है कि जैसे एक व्यक्ति को मैंने बोला कि यार तुम 10 मीटर नापो। अब 10 मीटर नापने को मैंने उसको बोला तो उसने 11 मीटर नाप दिया, यानी उसकी एरर कितनी थी, 1 मीटर की एरर थी। 10 मीटर मैंने नापने को बोला, उसने 1 मीटर एक्स्ट्रा नाप दिया, तो वो कौन सी एरर थी, तो वो एरर यहां पर हमारे पास कैसी थी, पॉजिटिव एरर, उसने एक्स्ट्रा नाप दी। आई बात समझ में? तो अब यहां पर उसने हमारे पास में क्या हुआ कि वो एरर जो हो गई वो कैसी हो गई, एक्स्ट्रा एरर हो गई। तो एब्सोल्यूट एरर उसकी क्या हो गई, उस मेजरमेंट की एब्सोल्यूट एरर 1। अब क्या हुआ कि जब मैंने बोला कि 100 मीटर को नापने में, दूसरे को मैंने बोला कि एक दूसरे व्यक्ति ने 100 मीटर नापा, और 100 मीटर नापने को बोला था, उसकी ट्रू वैल्यू 100 मीटर थी, लेकिन उसने नाप दिया 102। किसकी एरर ज्यादा है, कुछ समझ में आ रहा है? एरर किसकी ज्यादा है? तो बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर एरर 100 मीटर, क्योंकि 2 एरर थी, और यहां पर एरर कितनी थी, एक ही एरर थी, 1 मीटर की एरर थी, जबकि सेकंड वाले ऑब्जर्वेशन में 2 मीटर। फिर से देखिए समझिए कि एक को मैंने बोला कि 10 मीटर का मेजरमेंट करने में उसने 11 मीटर, यानी एरर कितनी हो गई इसकी, तो यहां पर एरर इस ऑब्जर्वेशन में एरर 1 मीटर की एरर हो गई। जब दूसरे को मैंने कहा तो उसने 100 मीटर को नापने में 102 मीटर नाप दिया। ठीक है, यानी इसमें एरर उसने कितनी निकाली, तो इसकी एरर हो गई थी 2 मीटर की एरर। अब बहुत बार बच्चे ये सोचते हैं कि सर एरर 100 मीटर में ज्यादा है। नहीं, क्यों नहीं ज्यादा है, क्योंकि थोड़ा सा समझना, इसने सिर्फ 10 मीटर नापने में 1 मीटर की गलती कर रहा है। यानी अगर ये 100 मीटर नापता तो फिर से 20 मीटर नापने में 2 की गलती, इसका मतलब 100 मीटर नापता ये, तो ये 10 मीटर की एरर नहीं कर देता, जबकि ये 100 मीटर नापने में सिर्फ 2 मीटर की गलती कर रहा है। मतलब हम क्या बोलेंगे कि सर इस मेजरमेंट में एरर कम है, जबकि इस मेजरमेंट में एरर ज्यादा है। लेकिन हम क्या देखते हैं, हम एक्चुअली सिर्फ ये एरर देख लेते हैं कि इसमें 1 मीटर की एरर है, उसमें 2 मीटर की एरर है, और हम बोल देते हैं कि यार एरर जो है वो 100 मीटर वाले में ज्यादा है। तो ये हमें धोखा हो जाता है कि किसकी एरर ज्यादा है, किसकी एरर कम है। ये एब्सोल्यूट एरर से थोड़ा समझना मुश्किल है।
हमें पूरा मेजरमेंट, पूरा प्रोसेस समझना पड़ेगा, तब हम ये समझ पाएंगे कि किसकी एरर ज्यादा है, किसकी एरर कम है। तो ये हमारे सामने क्या हो जाती है, एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो इसलिए हमने इस एब्सोल्यूट एरर को छोड़ा नहीं, मतलब इसे भी हम पढ़ते हैं, लेकिन इसे हटाकर हमें कुछ एरर की और जरूरत पड़ी जो हमें यह बताएगी कि दो ऑब्जर्वेशन में से किसकी एरर ज्यादा है, किसकी एरर कम है। तो इसलिए अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं एब्सोल्यूट एरर के बाद, अब हम पढ़ेंगे बच्चों रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। तो रिलेटिव एरर एक्चुअली हमें यह बताएगी कि इसने, यानी दो ऑब्जर्वेशन में किस ऑब्जर्वेशन में एरर कम है या ज्यादा है। यह हमें परसेंटेज के फॉर्म में दिखाएगी, फ्रैक्शन के फॉर्म में दिखाएगी। ठीक है, तो चलिए आगे है हमारे पास क्या है, हाउ टू बी राइट मेजरमेंट। ठीक है, इससे पहले हम वो परसेंटेज एरर और रिलेटिव एरर को पढ़ने से पहले ये देख लेते हैं कि ऑब्जर्वेशन को हम किस तरीके से लिखेंगे। तो ऑब्जर्वेशन को हम किस तरीके से लिखेंगे कि एरर के साथ, तो हमारी जो मीन वैल्यू आएगी, ये मीन वैल्यू कैसे निकाली थी, सारे ऑब्जर्वेशन का एवरेज करके निकाली थी। और एब्सोल्यूट एरर कैसे निकाली थी, सारे एरर का एवरेज, और उसको हम प्लस माइनस के साथ लिखेंगे, क्योंकि वो एरर प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है। आई बात समझ में। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे मैंने ये लिखा कि 100 मीटर, 100 तो उसकी ट्रू रीडिंग थी, और प्लस माइनस मैंने 2 लिख दिया, और ये भी काई में था, मीटर में। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होगा, इसको समझने का मतलब ये होगा कि 100 मीटर नापने में आप 2 मीटर ज्यादा भी नाप सकते हो सकता है ये रीडिंग 102 मीटर तक जाए, या हो सकता है ये रीडिंग 98 मीटर तक जाए। तो ये इसका मीनिंग होगा कि 100 मीटर नापने में 2 मीटर ज्यादा भी नाप सकते हो, 2 मीटर कम भी नाप सकते हो, और ये इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होगा। अब इसी तरीके से इसकी रेंज कितनी हो गई, तो बच्चों इसकी रेंज कितनी हो गई, 98 से 102। ठीक है, अब 98 से 102 हो गई इसकी रेंज। तो यही हमने रेंज लिखा कि जब मीन में से हम रीडिंग को माइनस कर देंगे तो मिनिमम रेंज देगा, और प्लस कर देंगे तो मैक्सिमम रेंज देगा। तो रेंज ऑफ मेजरमेंट हमारा इस तरीके से हम निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो समझ में आया, और एक और बार समझ लेते हैं। जैसे 200 प्लस माइनस 5 लिखा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका रेंज अगर हम निकालेंगे तो 200 तो मेजरमेंट, इसको मेजरमेंट करने में हम 5 की गलती करते हैं। ठीक है, तो अब इसका रेंज हम कैसे निकालेंगे, तो 200 माइनस की गलती होगी और 200 प्लस 5 होगा। इट मीन्स, ठीक है, सॉरी, इट मीन्स 195 टू 205, ये क्या होगी, हमारी मेजरमेंट की रेंज होगी कि इस रेंज में हमारा क्या होगा, ऑब्जर्वेशन आएंगे। आई बात समझ में। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, मेजरमेंट को लिखते हैं हमारे ट्रू रीजन के साथ, ट्रू रीडिंग के साथ हम हमारे एरर को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब मेजरमेंट ऑफ रिलेटिव और रिलेटिव एंड परसेंटेज एरर। ठीक है, और यहां पर और होना था। ठीक है, चलिए समझते हैं। द रिलेटिव एरर ऑफ परसेंटेज एरर इज द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू ऑफ क्वांटिटी मेजर्ड। अब कैसे रिलेटिव एरर कैसे निकालेंगे हम, जो भी हमारी एब्सोल्यूट एरर आई होगी, ध्यान देखना ऊपर कौन सी है बच्चों, ये तो ये है एब्सोल्यूट एरर, और हमें एब्सोल्यूट एरर अब निकालना आ गई है। एब्सोल्यूट एरर हम कैसे निकालेंगे, जितनी भी एरर है उसको ऐड करके उतने ही नंबर से डिवाइड करेंगे, तो एब्सोल्यूट एरर। मीन एरर यहां पर ये क्या हो जाएगी, एक्चुअली बच्चों इसी को हम ट्रू वैल्यू भी बोलेंगे या ट्रू रीडिंग भी बोलेंगे। समझ में आया। तो ट्रू रीडिंग, जब इसको हम इस तरीके से डिवाइड करेंगे तो हमें ये पता, ये जो एरर मिलेगी उसे हम कौन सी एरर कहेंगे, रिलेटिव एरर। आई बात समझ में। ठीक है, तो ये हमारे पास ये रीडिंग किस में आएगी, तो ये रीडिंग हमारे पास एक फ्रैक्शन में आएगी, तो ये फ्रैक्शनल रीडिंग होगी हमारे पास। आई बात समझ में। अब इसी तरीके से जब हम क्या करेंगे, इसी में 100 का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो यही एरर हमारे पास में किस में कन्वर्ट हो जाएगी, तो यही एरर हमारे पास परसेंटेज एरर में कन्वर्ट हो जाएगी, और इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा ए से। इतनी बात समझ में आई। तो ये थी हमारे पास परसेंटेज एरर और रिलेटिव एरर की कहानी। ठीक है,
अब ये आप लोगों को और ज्यादा अच्छा से समझाने के लिए मैं आप लोगों के लिए एक छोटा न्यूमेरिकल लाया हूं। अब उस न्यूमेरिकल के बारे में हम देखते हैं, ठीक है। तो उस न्यूमेरिकल के बेसिस पे आपको ये रीडिंग निकालना आएगी, रीडिंग को किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं ये इस न्यूमेरिकल के जरिए समझते हैं। क्या लिखा हुआ है, वी मेजर्ड द पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इन सक्सेसिव मेजरमेंट ऑफ रीडिंग टू बी दिस कैलकुलेट द एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर, सारी एरर हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। सर सबसे पहले बात तो समझिएगा किस तरीके से क्या है कि हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है, ठीक है, और इस पेंडुलम को क्या कर रहे हैं हम, इस तरीके से यहां से यहां तक ये पेंडुलम जाता है और इधर से इधर वापस आता है, ठीक है। अब इसके हम क्या करना है, टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। तो टाइम पीरियड हम यहां से मान लेते कैलकुलेट करते। तो एक्चुअली क्या होगा, ये पेंडुलम पहले इधर जाएगा, फिर वापस इधर आएगा और फिर वापस यहाँ आएगा। इसको हम बोलेंगे एक साइकिल, यानी एक टाइम पीरियड। ये ऐसा ऐसा और वापस ऐसा, वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए, ठीक है। अब इतनी बार मुझे क्या करना है, मेरे स्टॉप वॉच लूंगा और स्टॉप वॉच में मैं स्टॉप करूंगा। अब क्या होगा कि ये जब इधर जा रहा होगा, इधर से ऐसे करके वापस आ रहा होगा, तो मैं क्या चाहता हूं कि मेरे स्टॉप वॉच जैसे ही पेंडुलम यहां है वहां पर उसको क्लिक करूं और क्लिक करके रीडिंग लिखूंगा। लेकिन सीधी सी बात है बच्चों, जैसे ये पेंडुलम इधर से इधर जा रहा होगा, हमें क्या होगा कि ये मुझ पर एक दबाव होगा कि मुझे एग्जैक्ट उसको यहां रोकना है। तो मैंने क्या करा, ये कहीं यहां पर होगा, उसके पहले ही मैंने बटन दबा दी, इसका मतलब एरर हो गई होगी। या फिर मैंने इसको देखा और देखने के बाद दबाया, तो जब मैं दबा रहा हूं तब तक हो सकता है ये आगे निकल रहा हो। इसका मतलब क्या होगा कि इसके अंदर, इस तरीके की रीडिंग के अंदर हमेशा हमारे पास में क्या होगी, एरर होगी ही होगी। तो ये हर बार हमने क्या करा, उस स्टॉप वॉच को स्टॉप करते करते कुछ रीडिंग लिखी, और वो रीडिंग ये है कि पहली बार जो हमारे पास रीडिंग आई है वो कितनी आई है, 2.63 सेकेंड, सेकेंड रीडिंग है 2.56 सेकेंड, थर्ड रीडिंग है 2.42 सेकेंड, फोर्थ रीडिंग है 2.71 सेकेंड, और फोर्थ रीडिंग है फिफ्थ रीडिंग है हमारे पास 2.80। तो ये हमारे पास रीडिंग है। तो अब इसे हम क्या करना चाहते हैं, इसका पूरी कौन कौन सी एरर हमें कैलकुलेट करना है, रिलेटिव एरर, एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, परसेंटेज एरर, सबको। लेकिन सबसे पहली चीज हमारे पास में क्या है कि कोई सी भी एरर निकालने के लिए हमको ट्रू वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो चलिए समझते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहली बात, तो हमारे पास ऑब्जर्वेशन कौन कौन से, तो हमारे पास ऑब्जर्वेशन है, पहला ऑब्जर्वेशन है 2.63 सेकेंड, सेकेंड ऑब्जर्वेशन है हमारे पास दैट इज A2 2.56 सेकेंड, थर्ड हमारे पास ऑब्जर्वेशन है 2.42 सेकेंड, ठीक है, फोर्थ हमारे पास ऑब्जर्वेशन है 2.71 सेकेंड, फिफ्थ हमारे पास में ऑब्जर्वेशन है दैट इज 2.80 सेकेंड, ठीक है। ये हमारे पास कुछ ऑब्जर्वेशंस है, ठीक है, या प्रैक्टिकल है। अब हमें इसके लिए क्या निकालना है, तो हमें इसके लिए सबसे पहली चीज क्या फाइंड करना है, वो फाइंड करना हमारे पास मेन हमारा मोटिव है ट्रू वैल्यू फाइंड करना, ठीक है। क्या फाइंड करना चाहते हैं हम, ट्रू रीडिंग फाइंड करना चाहते हैं या ट्रू वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं। इसी को ही हम एक और वर्ड के नाम से क्या जानते हैं कि मीन वैल्यू हम निकालना चाहते हैं। अब वो कैसे निकालेंगे बच्चों, तो इसका फॉर्मूला हमें पता है मीन वैल्यू का, कि ए मीन क्या होगा, तो वो होगा, यहाँ पर ये पूरा ध्यान रखना मीन है, तो A1 प्लस A2 प्लस A3, इस तरीके से n ऑब्जर्वेशन का हम लोगों को क्या निकालना है, मीन निकालना, अर्थमेटिक मीन। 5 लिख दिया यहाँ पर, ठीक है, n। तो चलिए निकालते हैं। तो ए मीन कैसे निकालेंगे, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन हमारे पास में क्या है, तो वो है 2.63, सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या है हमारे पास 2.56, थर्ड ऑब्जर्वेशन 2.42, फिर 2.71 प्लस 2.80 डिवाइड बाय, हम काउंट कर लेते हैं कितने ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5, यानी डिवाइड बाय 5।
ठीक है, अब इसको हम ऐड करते हैं, ठीक है, तो ऊपर के इन सारे टर्म को हम अगर ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2 फिर 1, ठीक है, फिर उसके बाद 0.13, यानी कितना आ जाएगा 13.12 डिवाइड बाय 5, ये ऊपर सबका सम कितना आ जाएगा 13.12। फिर उसके बाद हम जब इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 2 जा 0.62 सेकेंड, यानी हमारे पास क्या हो जाएगी कि मीन रीडिंग कितनी आ जाएगी, तो बच्चों वो मीन रीडिंग हमारे पास या ट्रू रीडिंग हमारे पास कितनी होगी 2.62, समझ में आया। तो ये 2.62 सेकेंड हमारे पास क्या होगी, उसकी एक्चुअल या हम ट्रू रीडिंग बोल सकते हैं, ये आएगी। अब हम निकाल लेते हैं, तो ट्रू रीडिंग तो निकाल ली, अब हम निकाल लेते हैं बच्चों, क्या निकालेंगे हम, तो एब्सोल्यूट एरर या फिर हम सबसे पहले बात तो ऑब्जर्वेशन की एरर निकालते हैं। तो ऑब्जर्वेशन की एरर हम किस तरीके से निकालेंगे, तो वो हमारे पास होगी जैसे डेल्टा A1। तो डेल्टा A1 किस तरीके से निकालेंगे, तो वो निकालेंगे ट्रू वैल्यू यानी A मीन वैल्यू माइनस A1, इसी तरीके से निकालेंगे। तो A मीन वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, ठीक है, तो ये आई थी 2.62, तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं 2.62, और फर्स्ट ऑब्जर्वेशन की हमारे पास रीडिंग कितनी थी बच्चों, तो ये थी 2.63, तो ये 2.63, ठीक है, यह जाएगा हमारे पास डेल्टा A1। इसी तरीके से मैं सबके लिख देता हूं, डेल्टा A2 2.62 माइनस, अब रीडिंग देख लेंगे, A3 भी हमारे पास कितना आएगा 2.62 माइनस A4 हमारे पास कितना आएगा 62 माइनस A5 हमारे पास कितना आएगा, तो आएगा 2.62 माइनस, ठीक है। अब जल्दी जल्दी रीडिंग देख लेते हैं, अगली हमारे पास रीडिंग क्या है 2.56 और 2.42, ठीक है, 2.56, ठीक है, फिर अगली कौन सी है 2.42, फिर उसके बाद थी 2.71 और 2.80, ओके। चलिए अब इसको जब हम यहां से माइनस करेंगे, ठीक है, तो यहां पर कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा माइनस 0.01, ठीक है, यहां से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 0.06, ठीक है, फिर इसको करेंगे तो कितना आएगा 0.20, ओके, फिर इसको करेंगे यहां से तो माइनस 0.09, ठीक है, फिर इसको यहां से अगर करेंगे तो माइनस का 0.18, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, ये हमारे पास क्या आ जाएगी बच्चों यहाँ पर, तो ये हमारे पास एरर आ गई। अब इसके एब्सोल्यूट एरर हमको निकालना आता है, तो एब्सोल्यूट एरर का मतलब क्या हो जाएगा कि डेल्टा A मीन, तो एब्सोल्यूट एरर किस तरीके से इन सबको कैलकुलेट करेंगे, तो 0.01 प्लस 0.06 प्लस 0.20 प्लस 0.09 प्लस 0.18। अब बहुत सारे बच्चे सोचे होंगे सर इसका साइन क्यों नहीं लिया, तो मैंने आप लोगों को विशेष तौर पर लिया था कि जब भी हम एरर को ऐड कर रहे होंगे तो उनके साइन से हमें मतलब नहीं है, सिर्फ वैल्यू से मतलब है, सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है, ठीक है, एब्सोल्यूट एरर निकाल दे रहे हैं। अब इस सारे एरर को अगर हम ऐड करेंगे तो वो हमारे पास कितना आ जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा बच्चों, इसको हम ऐड करते हैं तो इस तरीके से पूरा इसका कैलकुलेट करेंगे तो 0.11, ठीक है, 0.11 सेकेंड, इस तरीके से इसकी क्या आ जाएगी एरर आ जाएगी। तो ये हमने क्या निकाल लिया बच्चों, यहां पर ये डिवाइड भी करके बता दिया मैंने, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा एब्सोल्यूट एरर। तो हमारे पास बच्चों बेसिकली एरर कितनी आई, तो हमारे पास जो एरर आई है एब्सोल्यूट एरर वो है 0.01 सेकेंड, ये एरर आई। अच्छा इसको लिखेंगे कैसे,
तो ध्यान से देखो ना, इसको लिखने का तरीका यहीं पर मैं बता देता हूँ। तो हमारे पास जो रीडिंग का होता है वो उस रीडिंग को हम कैसे लिखेंगे, तो ट्रू रीडिंग हमारे पास कितने थे कि 2.62 दैट इज ट्रू रीडिंग, और एब्सोल्यूट एरर को हम प्लस माइनस के साथ में 0.11 इस तरीके से लिख सकते हैं। समझ में आया? तो ये हमारे पास में क्या होगा, ये ऑब्जर्वेशन को शो करने का ये एक तरीका है। अब हम निकाल लेते हैं कौन सी एरर बच्चों, तो अब हमारे पास में कौन सी एरर है, रिलेटिव एरर निकालते हैं बच्चों। तो रिलेटिव एरर का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, तो रिलेटिव एरर का हमारे पास में फॉर्मूला होता है डेल्टा ए मीन यानी एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय ए मीन मेजर्ड एरर, मतलब ट्रू वैल्यू। तो ये कितनी थी हमारे पास, तो ये है 0.11 डिवाइड बाय ट्रू रीडिंग ये रही 2.62। इतनी बात सभी को समझ में आई? ठीक है, यहां तक में किसी को कोई दिक्कत? अब यहां से इसको जब हम हटा लेंगे तो पॉइंट हटाएं तो इसका कुल मिला के हमें कुछ इस तरीके से दिखने मिलेगा 11.262। ठीक है, और इसका अब हम परसेंटेज एरर निकाल लेते हैं। तो परसेंटेज एरर क्या हो जाएगा, तो इसी में हम कितने से 100 से मल्टीप्लिकेशन कर दें, और जैसे ही 100 से मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो ये आएगी 3.92% समथिंग, और इसको अप्रोक्सीमेटली हम कितना लिख सकते हैं 4%। इतनी बात समझ में आई? तो ये हमारे पास कौन सी वैल्यू आ जाएगी बच्चों, तो ये हमारे पास आ जाएगी परसेंटेज एरर। ओके, और परसेंटेज एरर को फिर से लिखने का तरीका क्या है, तो वही है कि हमारे पास मेजर्ड रीडिंग या ट्रू रीडिंग कितनी थी, तो 2.62 प्लस माइनस 4%, यानी इतनी रीडिंग को कैलकुलेट करने में हम इस रीडिंग का 4% प्लस कर सकते हैं या 4% माइनस कर सकते हैं इतने रीडिंग को कैलकुलेट करने के लिए। तो उम्मीद है बच्चों ये आपको समझ में आया होगा। ये एक छोटा सा न्यूमेरिकल था जिसके बेसिस पे आपको मैंने ट्रू रीडिंग निकालना, एब्सोल्यूट रीडिंग निकालना, एब्सोल्यूट एरर निकालना, रिलेटिव एरर निकालना और परसेंटेज एरर निकालना मैंने आप लोगों को बताया। तो उम्मीद है बच्चों ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होगी। तो आज की क्लास काफ़ी अच्छी थी, आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ 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 मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो की लिंक अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।